15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत की आत्मा का उत्सव है। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की यात्रा तब शुरू हुई जब 3 महाशक्तियां एक ध्वज के नीचे आईं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में जोड़ा जय अनुसंधान। यही वो महाशक्तियां हैं जिन्होंने देश को आत्मबल, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया। नमस्कार, संसद टीवी की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए शुरू करते हैं इस प्रेरक यात्रा को। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 भारत में आजादी का सूरज खिला और तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ लहराया। लेकिन असली भारत का सूर्योदय तब हुआ जब देश ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया और उसकी रीढ़ बने 3 स्तंभ, वो जो सीमाओं पर रात रात भर खड़े रहे ताकि हम चैन से सो सके। जय जवान, वो जो तपती धूप में जमीन से जीवन उगाते रहे। जय किसान, और वो जो प्रयोगशालाओं में भविष्य गढ़ते रहे। जय विज्ञान, और इसकी पृष्ठभूमि में था 1965 का युद्ध। युद्ध के शोर में एक आवाज गूंजी, लाल बहादुर शास्त्री की, जो आज भी भारत की आत्मा में धड़कती है। आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान। आजादी के बाद एक जिम्मेदारी आई। भारत की रक्षा अब भारत के हाथों में थी। एक औपनिवेशिक सेना को बदलना था देशभक्तों की फौज में। ये कहानी है उस जवान की जिसने सरहद की हर चुनौती को सीने से लगाया, जिसने हर युद्ध पर विजय का शंखनाद किया। आइए यात्रा शुरू करें जय जवान की। 1947 भारत को आजादी मिली, पर इसके साथ ही मिली एक चुनौती। एक ऐसा भारत खड़ा करना था जो न सिर्फ स्वतंत्र हो बल्कि सुरक्षित भी हो। जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने, तब ये सिर्फ नेतृत्व का बदलाव नहीं था, ये एक राष्ट्र की सुरक्षा की आत्मनिर्भरता की घोषणा थी। फिर शुरू हुआ युद्धों का दौर। 1947, 1962, 1965, 1971, हर युद्ध ने हमारी रणनीति को संवारना सिखाया और 1999 के कारगिल युद्ध ने हमारी ताकत का लोहा मनवाया।
भारत अब केवल जवाब नहीं देता, भारत अब पहल करता है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से लेकर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स तक अब हमारी रणनीति प्रोएक्टिव है, प्रिसाइज है। हम शांति के भ्रम में नहीं जीते, हम हर क्षण सतर्क और सुरक्षित रहते हैं। मेड इन इंडिया, ये अब कोई नारा नहीं, ये अब भारत की शक्ति है। वो शक्ति जो हमारे जवानों के हाथ में है और देश के आत्मबल में है। बीते कुछ सालों में भारत ने रक्षा के मोर्चे पर नई ऊंचाइयां छुई हैं। 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, पिछले 10 साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा। 2024-25 में 1.50 लाख करोड़ का स्वदेशी उत्पादन, 2019-20 की तुलना में लगभग 90% की छलांग। रक्षा निर्यात की बात करें तो 686 करोड़ से बढ़कर 23,622 करोड़ हो गया है, जो साल 2013-14 से 43 गुना ज्यादा है। भारत अब 100 से अधिक देशों में मेड इन इंडिया हथियार सप्लाई कर रहा है। आज 5,500 से ज्यादा हथियार, प्लेटफॉर्म, प्रचंड, हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस, ATAGS, MQ-9B ड्रोन, AMCA यहीं बन रहे हैं और यहीं से दुनिया में पहुंच रहे हैं। यूपी और तमिलनाडु की रक्षा गलियारे भारत को ग्लोबल हब की तरफ ले जा रहे हैं। नारी शक्ति भी अग्रिम मोर्चे पर है। महिला अधिकारी 3,000 से बढ़कर 11,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। एनडीए के दरवाजे अब महिलाओं के लिए खुल चुके हैं। 507 महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया है। देश की रक्षा रणनीति भी बदल गई है। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट, 2025 ऑपरेशन सिंदूर। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, पहले वार करता है। ये है भारत की गर्जना, आत्मनिर्भर, मजबूत और वैश्विक ताकत बनने का संकल्प। भारत अब चुप नहीं रहता, आतंक का जवाब आतंकियों की भाषा में देता है। और ये सिर्फ जवाब नहीं, एक संदेश है कि भारत की सीमाएं अब लाल रेखाएं हैं। ये है भारत के जवान की कहानी। उसके लिए हमारा हर नमन छोटा है, लेकिन ये जय घोष सदा गूंजेगा। जय जवान, जय जवान, जय जवान। भारत के खेतों में सिर्फ अनाज नहीं उगता, यहाँ धड़कती है देश की आत्मा और बोया जाता है आत्मनिर्भरता का बीज। जहाँ की फसलों में लहलहाता है अन्न सुरक्षा का स्वाभिमान। ये गाथा है साहसी और नवाचारी किसान की, जिसने भारत को भूख की बेड़ियों से मुक्त करके अन्न सुरक्षा के स्वाभिमान और शिखर तक पहुँचाया है। ये कहानी है जय किसान की। धरती जब जागती है तो वो किसान के हाथों से जागती है। सुबह की पहली किरण से लेकर सांझ की आखिरी लाली तक वही है जो अपने पसीने को अन्न में बदल देता है। आजादी से लेकर आज तक उसने हर आंधी तूफान का सामना किया, भूख को मात दी, हरियाली लौटाई और राष्ट्र को अन्न का भंडार बनाया। लेकिन 1947 में जब आजादी मिली तब देश भूख की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अनाज उत्पादन सिर्फ 50 मिलियन टन था। पेट भरने के लिए विदेशी गेहूं पर निर्भरता थी और थी राशन की लंबी कतारें। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं से जमीन में कुछ उम्मीदें बोई गई और भूमि सुधार, सिंचाई,
और सामुदायिक विकास की शुरुआत हुई। लेकिन असली चेतना जगी 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री ने दिया मंत्र, जय जवान जय किसान, और भारत के किसान को पहली बार राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिला। उसके बाद देश में आई हरित क्रांति, जो सिर्फ एक कृषि सुधार नहीं, भारत की अन्न सुरक्षा की क्रांति थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ICAR और IARI की अगुवाई में हाई यील्ड वेराइटीज बीज, सिंचाई और खाद के समन्वय से भारत ने खाद्य संकट पर विजय पाई। 1965 में अनाज का उत्पादन मात्र 72.35 मिलियन टन था। 1985 तक कुल अनाज उत्पादन 152.4 मिलियन टन पहुंच गया, यानी कि दोगुने से ज्यादा। इसके साथ ही देश के गांवों में शुरू हुई सशक्त क्रांतियां, दूध से लेकर मछली तक, शहद से लेकर शक्कर तक, हर बूंद बनी ग्रामीण भारत की नई पहचान। 1970 से 2015 ये वो दौर था जब भारत के गांवों ने 3 बड़ी क्रांतियों का स्वाद चखा, सफेद, नीली और मीठी। पहली थी सफेद क्रांति। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दुनिया के कुल दूध का 25% भारत में ही होता है। फिर आई नीली क्रांति। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है, 8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ। और फिर गूंजी मीठी क्रांति, 1.42 लाख मीट्रिक टन शहद, जो आज न सिर्फ स्वाद में मीठा बल्कि ग्रामीण आय और पोषण में भी बढ़ोतरी लेकर आ रहा है। ये तीनों क्रांतियां मिलकर भारत के ग्रामीण परिदृश्य को बदल गई। खेतों से तालाबों तक, छतों से दूध के बर्तनों तक, हर ओर आत्मनिर्भरता की खुशबू फैल गई। अब भारत का किसान सिर्फ खेत जोतने वाला नहीं रहा, वो अब प्रयोगशालाओं का ज्ञान अपने खेतों में बोता है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडियों तक, हर योजना ने खेती को विज्ञान और बाजार से जोड़ा है। देश के हर कोने में कृषि विज्ञान केंद्र बने, जहां तकनीक, ट्रेनिंग और ताकत साथ चल रही है। अब भारत सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि दुनिया का भरोसेमंद अन्न आपूर्तिकर्ता बन चुका है। श्री अन्न यानी मिलेट्स ने भारत को सुपर फूड कैपिटल बना दिया है। आज हमारा किसान आत्मविश्वास के साथ वैश्विक बाजार में खड़ा है। 2023-24 में भारत ने $46.44 बिलियन की कृषि निर्यात किए। दुनिया के कुल मिलेट उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 18.1% और बाजरे की हिस्सेदारी 38.4% है। पिछले 10 सालों में किसानों को 18 लाख करोड़ से ज्यादा MSP का भुगतान हुआ। ये सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि किसान के परिश्रम की सच्ची कीमत है। कभी राशन की लाइन में खड़ा ये किसान अब नीतियां बना रहा है, नवाचार कर रहा है, मोबाइल से मंडी चला रहा है। ये है आत्मनिर्भर भारत के असली नायक, नए भारत के किसान। जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं था, ये राष्ट्र की चेतना का मंत्र था। आजादी के बाद जब देश अपने बल पर खड़ा होना सीख रहा था, तो विज्ञान ने हमारे सपनों को पंख दिए। रेडियो तरंगों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंची उड़ान तक, खेतों की हरियाली से लेकर परमाणु ऊर्जा संपन्न शक्ति बनने तक, हर जगह विज्ञान ने अपना परचम लहराया। ये कहानी है और ये सलाम है उस जय विज्ञान को, जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाया, नवाचार की राह में आगे बढ़ाया और देश को तकनीकी महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर किया। जय विज्ञान।
1998 जब भारत ने पोखरण में अपनी वैज्ञानिक सामर्थ्य की पराकाष्ठा दिखाई, भारत न्यूक्लियर शक्ति बना। हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या को मिला सम्मान। When nuclear technology and defense technology, when they meet, what happens? They get transformed to a nuclear weapon technology. तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जोड़ा एक और स्वाभिमानी स्वर, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान जो भारत को आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा देता है। हम ये भूल नहीं सकते, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। 21वीं सदी में देश की सुरक्षा, देश का विकास बीती सदी के साधनों से नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे भी किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता अक्षुण्ण रख सकें। इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से हमने 11 और 13 मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। पोखरण का अणु विस्फोट ये एक रात का खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों के बरसों की तपस्या का यह फल था। ये कहानी है जय विज्ञान की। आजादी के बाद भारत के पास संसाधन कम थे, लेकिन सपने बड़े थे, और ये दौर था वैज्ञानिक भारत की बुनियाद रखने का। 1951 में पहला IIT खुला, नई पीढ़ी के इंजीनियरों की नींव रखी गई। 1958 में DRDO की स्थापना हुई और 1969 में इसरो का जन्म हुआ। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह ने भारत को अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना दिया। 1974 में पोखरण एक परमाणु परीक्षण ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। इसरो ने SLV-3 और फिर PSLV से अंतरिक्ष में अपनी पकड़ बनाई। DRDO ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों से भारत की सामरिक शक्ति को मजबूत किया। 90 के दशक में भारत ने दुनिया को अपनी नई पहचान दी, सॉफ्टवेयर सुपर पावर के रूप में। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे IT दिग्गज खड़े हुए। 1995 में इंटरनेट और मोबाइल क्रांति शुरू हुई और लोकतंत्र ने EVM के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाया। आधार और इंडिया स्टैक ने डिजिटल इकोसिस्टम की नींव रखी। UPI, eKYC, डिजी लॉकर जैसी सेवाएं शुरू हुई। इसरो ने चांद पर चंद्रयान 1 और मंगल पर मंगलयान से इतिहास रच दिया। मंगल मिशन में दुनिया की सबसे सस्ती और पहली ही कोशिश में सफलता पाई गई। जब भारत टेकेट की ओर अग्रसर है, जब हर गांव डिजिटल हो रहा है और जब अंतरिक्ष से महासागर तक भारत की विज्ञान गाथा गूंज रही है, जब चंद्रमा और सूर्य तक हमारे मिशन पहुंच रहे हैं और जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में
भारत एक वैश्विक नेता बन रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र मंत्र को नई ऊंचाई दी। जय अनुसंधान। खोज जो समाधान बने, नवाचार जो आत्मनिर्भरता के पथ की ओर अग्रसर करे। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी और देश ने उसको प्राथमिकता दी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान। आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया। डिजिटल इंडिया ने देश को गांव-गांव से जोड़ा। इंटरनेट, मोबाइल और यूपीआई अब हर हाथ में है। हर महीने 338 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन, 130 करोड़ आधार यूजर्स और 80% से अधिक स्मार्टफोन पैठ ने भारत को डिजिटल महाशक्ति बना दिया है। साथ ही इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन शक्ति और आदित्य L1 जैसी उपलब्धियों से अंतरिक्ष में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। भारत अब डीप टेक के युग में प्रवेश कर चुका है। एआई में 10,371 करोड़ का निवेश, 10,000 से ज्यादा GPUs और अपना कंप्यूट स्टैक हमें भविष्य की रेस में सबसे आगे रख रहा है। 2025 में भारत का पहला 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर तैयार हुआ। पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप और आईआईटी छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए 20 से अधिक चिपसेट ने टेक आत्मनिर्भरता को नई उड़ान दी। स्पेस टेक में 180 से अधिक स्टार्टअप्स ने सिर्फ 2 साल में 200 गुना वृद्धि दर्ज की। आसमान ही अब भारत की सीमा है। कोविड-19 के समय वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत ने दुनिया को जीवन दान दिया। समुद्र की गहराइयों में समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 पनडुब्बी 6000 मीटर की गहराई में उतरने की तैयारी में है। 25 जून 2025 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चांद पर स्थायी ठिकाना। भारत का स्पेस मार्केट 2021 के $8.4 बिलियन से 2047 तक $1000 बिलियन की ओर बढ़ रहा है। 1000 करोड़ रुपए का वीसी फंड स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स को नई उड़ान देगा। 1947 में तकनीक उधार लेनी पड़ती थी। 2025 में भारत दुनिया के टेक भविष्य को आकार दे रहा है। इसरो, एआई, क्वांटम सेमीकंडक्टर, बायोटेक, जैव विज्ञान का उज्जवल युग शुरू हो चुका है। जिसमें प्रधानमंत्री ने जोड़ा है जय अनुसंधान। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान।
भारत की असली शक्ति उसके जवान की वर्दी में है, उसके किसान की मिट्टी में है, उसके वैज्ञानिकों के विचारों में है। यही वो त्रिदेव हैं जो भारत को बनाते हैं महान। आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर आइए झुककर नमन करें इन तीन धुरी शक्तियों को। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। संसद टीवी की इस विशेष खास रिपोर्ट को आप देख सकते हैं संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। नमस्कार।